हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑफिशियल पर, जहां पर मैं खान सर के नोट्स पीडीएफ से बायोलॉजी सीरीज का क्लास ले रही थी। तो हम लोग बायोलॉजी का पहला भाग जूलॉजी पढ़ चुके थे और हम लोगों ने बोटनी स्टार्ट कर दिया था। अगर आप भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप कुल, पादप रोग और पादप हार्मोन, यानी प्लांट फैमिली डिजीज एंड हार्मोन। पादप कुल क्या होता है यानी प्लांट फैमिली। तो दिया हुआ है कुकर बिटेसी। इसमें लत्तेदार सब्जी या पौधे को रखते हैं जैसे नेनुआ, करेला, इटिसी। रूटेसी क्या होता है, तो इसमें नींबू यानी खट्टे फलों को रखा जाता है जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी। मालवेसी इसमें लसा युक्त फल वाले पौधों को रखते हैं जैसे भिंडी, कपास, अड़हुल, बेल। सोलनेसी इसमें आलू, तंबाकू, धतूरा को रखते हैं। इसको काट कर बोने से नया फल बनता है। लिलिएसी इसमें लहसुन और प्याज को रखते हैं। ग्रेमनी इसमें मोटे अनाज को रखते हैं, एग्जाम्पल में धान, गेहूँ, मक्का। कुसीफेरा इसमें सरसों को रखते हैं। लेल्यूमिनेसी इसमें दलहनी फसल को रखते हैं। मोडासिया इसमें कटहल को रखते हैं। अब पादप जगत है, तो पादप जगत को दो खंडों में बांटा गया है। पहला है पुष्पोदोभिक। क्या है? अपुष्पदोभिक। और दूसरा है पुष्पदोभिक। तो अपुष्पदोभिक है, उसको तीन खंडों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइट, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए थैलोफाइट को भी चार खंडों में बांटा गया है। पहला है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है लाइकेन और चौथा है जीवाणु। और यहाँ पर पुष्पदोभिक है, उसको दो खंडों में बांटा गया है। पहला है आवृत बीजीय, दूसरा है अनावृत बीजीय। जो आवृत बीजीय है उसे भी दो खंडों में बांटा गया है। पहला है एक बीजी पत्र और दूसरा है द्विबीजी पत्र। आगे बढ़ते हैं। अपुष्पदोभिक है, इन पौधों में कभी भी फल फूल नहीं उगता है। ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटते हैं। पहला है थैलोफाइट, यह पादप जगत के सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना तथा पत्ती का विभाजन नहीं दिखता। इनका शरीर सुकाय यानी फुला हुआ होता है। इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला है कवक। कवक का अध्ययन माइसोलॉजी कहलाता है। यह आर्द्रता नमी वाले क्षेत्र में उगते हैं जहाँ प्रकाश कम रहता है। इसमें क्लोरीन नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल, जिस कारण यह हरा नहीं होता है और भोजन भी नहीं बना पाता है। यह भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहता है, अतः इन्हें मृतोपजोबी कहते हैं। कवक कई प्रकार के होते हैं। पहला है मशरूम, दूसरा है पेनिसिलियम, तीसरा है ईस्ट। सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम यानी 80% पाया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक को निकाला था। ईस्ट का प्रयोग बेकरी यानी बिस्कुट उद्योग में करते हैं। ईस्ट किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन क्या होता है, तो जटिल कार्बनिक यौगों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना ही किण्वन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शर्करा में किण्वन में ईस्ट का प्रयोग, ये किण्वन का सूत्र दिया हुआ है जो कि टूटकर इथाइल अल्कोहल बन जाता है। इनवर्स एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। जाइमेंस एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल यानी CO2 में तोड़ देता है। नोट में दिया हुआ है कि मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं। इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। रिमार्क में दिया हुआ है कि सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। यह सुक्रोज से 17 गुना अधिक मीठा होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है, फलों में पाया जाता है। चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। नोट में दिया गया है सिकेरिन एक नॉन शुगर कार्बनिक पदार्थ है। यह शर्करा से 500 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम उद्योग में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा यानी शैवाल। शैवाल क्या होता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल आर्द्र नमी वाले स्थान पर प्रकाशित क्षेत्र में रहता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण इनका रंग हरा होता है और ये भोजन बना सकते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं। शैवाल भोजन को मंड यानी स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। शैवाल का हरा रंग अल्फा फाइकोएरिथ्रियम के कारण होता है। शैवाल के भूरा रंग अल्फा फाइकोजेनेंथियम के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेसिमियम एटिथ्रियम के कारण होता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। सारगैसो नामक शैवाल
200 मीटर लंबा होता है। भूरे शैवाल का प्रयोग चारा के रूप में करते हैं। नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लेमनेरिया नामक शैवाल से समुद्री आयोडीन प्राप्त करते हैं। क्लोरोला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री यान में ले जाते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, जो कि है लाइकेन। क्या होता है? जिसे सैक भी बोलते हैं। इससे शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ देखिए, लाइकेन मूल रूप से नीला होता है, किंतु जब प्रदूषण बढ़ता है और SO2 की मात्रा बढ़ जाता है तो लाइकेन का रंग नीला से सफ़ेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस मूल रूप से नीला हो जाता है। जब नीले लिटमस पर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। एरकिल नामक लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। प्रिमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनती है। इंडोकार्ड नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। असीमिया नामक लाइकेन से DPT का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। DPT को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। DPT डाइपेथेरिया पेटिसियस टेटनस। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज एंटीनिवॉल ल्यूवेनहॉक ने किया, अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता यानी जनक कहते हैं। जीवाणु का नामकरण एहरनबर्ग ने किया। जीवाणु मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने किया था। बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ किया जाता है, जिसे टैनिंग कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल के जड़ में होते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। एजोटेवेकर नामक जीवाणु धान की खेती में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नास्टर तथा एनाबीना नामक जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं। लैक्टोबाइलस नामक जीवाणु दूध को दही बनाने में मदद करता है। दूध का पौष्टिकरण। दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पौष्टिकरण किया जाता है। इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। यह 2 विधियों द्वारा होता है। पहला है लो टेम्परेचर होल्डिंग। इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का आकार। पहला है बैरिलस। इसका आकार सूंड के समान होता है। कोकम। इसका आकार गोल होता है। कॉमा। इसका आकार अंग्रेजी के कॉमा के समान होता है। स्पाइरल। इसका आकार स्प्रिंग या स्क्रूप के समान होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। इन्हें उभयचर पौधा भी कहते हैं क्योंकि यह जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं। इसमें जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यह मृदा अपरदन को रोकते हैं। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा मोस यानी काई था। इसे वनस्पति जगत का पुरोगामी यानी रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। स्फेगनम नामक काई ब्रोफाइट के अंतर्गत आता है। यह अपने भार का लगभग 18 गुना पानी सोख लेता है। इसका प्रयोग माली पौधों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षी, एंटीबायोटिक तथा ईंधन के रूप में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। इसमें क्या होता है? तो इनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है किंतु बीज नहीं पाए जाते हैं। एजोला तथा इक्वेस्टेस प्रमुख टेरिडोफाइट हैं। एजोला नाइट्रोजन विश्लेषण या स्थिरीकरण का कार्य करता है। एक विशिष्ट से सोना यानी गोल्ड की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। पहला है तत्व द्वारा मोलेबेडिनियम। दूसरा है जीवाणु द्वारा राइजोबियम मुक्त जीवी जीवाणु। एजेडोवेक्टर जैव उर्वरक। एजोला तथा जलीय फर्न जिसे टेरिडोफाइटा बोलते हैं। नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे पुष्पदोभित। क्या होता है? ये पौधे बहुत बड़े होते हैं। इसमें फल फूल तथा पत्ती लगते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अनावृत बीजीय और दूसरा है आवृत बीजीय। आगे बढ़ते हैं। अब पहला पढ़ेंगे अनावृत बीजीय क्या होता है। तो दिया गया है, ये पौधे पर्वतीय ढाल पर उगते हैं। इनके बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इसका फूल एकलिंगीय होता है अर्थात पुमंग एवं जायांग दोनों 2 अलग अलग फूल में पाया जाता है। इसका ट्रिक दिया हुआ है जालिम सास चीर दो। तो जिसमें जालिम का इससे बन गया जैमिया, सास से बन गया साइकस और सिकोया, चीर से बन गया चीर और 2 से बन गया देवदार। जैमिया क्या होता है? तो ये सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा है। साइकस, इसमें जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के स्टार्च से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। सिकोया यह अत्यधिक विशाल होता है। चीर को जंगल
का आतंक कहते हैं, क्योंकि इसमें आग सबसे तेजी से पकड़ता है। चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं, जिसे पेट में मिलाया जाता है। चीड़ के पौधे से ही चिलगोजा की प्राप्ति होती है, जिसे ड्राई फ्रूट या मेवा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आवृत बीजीय, ये क्या होता है? इनके बीज के बाहर के फल के आवरण पाए जाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक बीजी पत्र। इसमें बीज में केवल एक पत्र होते हैं, अर्थात इनके बीज के 2 बराबर भागों में सरलता से नहीं बढ़ सकते हैं। इनकी पत्तियां समानांतर होती है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है धान, केला, गेहूँ etc। दूसरा है द्विबीजी पत्री। इसमें क्या होता है? इनके बीज में 2 पत्र जाते हैं, अर्थात इनका बीज 2 बराबर भागों में सरलता से बढ़ जाते हैं। इनकी पत्तियां जली कावट होती है। एग्जाम्पल में आम, जामुन, मूंगफली, चना etc। तो यहीं पे हमारा प्लांट फैमिली टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक पादप रोग यानी प्लांट डिजीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।